हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रोज स्टडी जोन। और ये जो वीडियो है ये है ईवीटोल के बारे में। तो इस पे एक आर्टिकल रिसेंटली आया था द हिंदू में। और ईवीटोल जो है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी अभी अपने नेसेंट स्टेज में है। इट इज़ इन द डेवलपमेंट फॉर्म। यहाँ पे अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन की, जो कि हमारे एयर या फिर जो भी हमारा एरियल जो रिवॉल्यूशन है, तो ये जो है ये थर्ड वेव है एरियल रिवॉल्यूशन की। इट इज़ द थर्ड वेव इन द एरियल रिवॉल्यूशन। और जो पहली वेव थी एरियल रिवॉल्यूशन की वो थी एडवेंट ऑफ कमर्शियल फ्लाइंग। जो भी हमारे प्लेन्स और ये सब थे वो कमर्शियल फ्लाइंग्स। ठीक है, सेकेंड स्टेज में जो आया था वो हमारे हेलीकॉप्टर्स आए थे। एंड दिस इज द थर्ड wave in the aerial revolution. It is likely to be the third wave in the aerial revolution. अब एक बार हेलीकॉप्टर में और ईवीटॉल में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो हेलीकॉप्टर ये जो एक साइज है जहाँ पे एक मेन रोटर होता है जिसके ऊपर ब्लेड्स लगे रहते हैं और एक टेल रोटर होता है जो हमें डायरेक्शन के लिए हेल्प करता है। बट यहाँ पे जो रोटर्स हैं वो मल्टीपल स्मॉल रोटर्स हैं। और हेलीकॉप्टर में जो होता है एक मेन रोटर, इसमें एक इंजन होता है और जो कि पावर्ड होता है फ्यूल से। इसकी क्रूजिंग जो रेंज होती है वो 600 टू 800 किलोमीटर रहती है। और पैसेंजर की जो कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू 15 मैक्सिमम ये पैसेंजर का लोड जो है वो ले सकता है। और इसकी जो टेक ऑफ और लैंडिंग जो है वो लार्ज देन फुल लेंथ और फुल वेड्थ ऑफ द एयरक्राफ्ट इन द क्रेज ऑफ ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे जो ईवीटोल है ये मल्टी स्मॉल रोटर है और इसमें क्या है, टेल रोटर नहीं होती। इसमें मोटर होती है जो कि पावर्ड होती है बैटरी से या फिर कंबशन ऑफ बैटरी एंड गैस टरबाइन जनरेटर। तो अलग अलग टाइप के जो ईवीटोल हैं, बट मोस्टली इसमें जो पावर्ड बाय होता है वो होता है बैटरी से। इसकी जो फ्लाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर तक की इसकी एक फ्लाइट है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक्सप्लोर कर रही है पॉसिबिलिटी जिसमें वो मैन्युफैक्चर को इनवाइट करेगी इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि जिसका बेस हम सेट करेंगे इंडिया में। ठीक है, तो मिनिस्टर जो थे वो यूएस में और कनाडा में अप्रैल में गए थे। उनका इंटरेक्शन हुआ था वहाँ के जो की प्लेयर्स हैं और उनसे बात की थी ईवीटोल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा कीन है क्योंकि इंडिया में आने वाले टाइम में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो भी कंजस्टेड जो सिटीज़ हैं या फिर जो भी एरियाज है वहाँ पे है ना नए नए सॉल्यूशंस चाहिए रहेंगे अर्बन मोबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये जो है इसको हम अर्बन एयर मोबिलिटी में भी इसको देख रहे हैं, अर्बन एयर मोबिलिटी। और इंडिया एट द रेट 2047 जो एक कॉन्क्लेव हुआ था बेंगलुरु में, इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव, तो इसमें ये जो आइडिया था इसके बारे में ईवीटोल प्रोड्यूसर से बात किया था। अब ईवीटोल का एक्रोनिम तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट। अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसमें पावर यूज करता है टू होवर, टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली। तो मतलब टेक ऑफ करने से पहले होवर करने के लिए और लैंडिंग के लिए ये पावर यूज करता है इलेक्ट्रिक का। और इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसका मतलब है कि इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोपल्शन सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है विद एयर फ्रेम। और यहाँ पे जो है मल्टीपल मोटर्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, सेफ्टी को बढ़ाते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में ये जो ग्रो हुई है, सक्सेस हुई है इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन पे, जो कि बेस थी मोटर, बैटरी, फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर टेक्नोलॉजी पे। एंड इट इज ऑल्सो फ्यूल्ड बाय द न्यू व्हीकल टेक्नोलॉजी दैट एंश्योर्स अर्बन एयर मोबिलिटी। Thus, eVTOL is the newer technology and the development in aerospace industry. eVTOL की हम बात करें तो ये नया पॉसिबिलिटी ओपन कर रही है एयरक्राफ्ट में, जहाँ पे जो इंजन होंगे उनको ऐसे एरियाज में जहाँ पे हमारी मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है, यानी कि जहाँ पे हम एरोप्लेन्स वगैरह या फिर हेलीकॉप्टर्स वगैरह को नहीं ले जा सकते या ज़्यादा प्लेन्स को नहीं ले जा सकते, उस उन प्लेसेस में ये एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। जैसे हमारे जो ड्रोन्स हैं जो यूज़ होते हैं आजकल, उस तरीके से ये भी अर्बन मोबिलिटी के लिए बहुत एक नई पॉसिबिलिटी ओपन करता है।
अभी तक 250 eVTOLs कंसेप्ट फ्रेम हो रहे हैं। इसमें अलग अलग इंक्लूड करते हैं जैसे मल्टी रोटर्स, फिक्स्ड विंग एंड टिल्ट विंग कंसेप्ट, जिसमें सेंसर और कैमरेज और रेडार लगे हुए हैं। अब डेवलपमेंट्स जो है जिसको पावरिंग eVTOLs, तो पावर जो है रिक्वायर्ड होती है eVTOL को उनके मोड ऑफ वर्किंग में, जैसे कि फ्लाइट में, टेक ऑफ में, लैंडिंग में और फ्लाइट में जब हाई विंड कंडीशंस हो। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक है वेट। तो वेट कम करना, ज्यादा करना है, कितना लोड जो है वो ये यूएवी या फिर eVTOL ले सकता है। अब बैटरी की भी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि बैटरी अगर नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो लिथियम टेक्नोलॉजी है, तो वो ज्यादा वेट लेंगी और कंपेयर टू नैनो डायमंड बैटरीज जो कम स्पेस लेंगी। और नैनो डायमंड बैटरीज एक नया कंसेप्ट है टेक्नोलॉजी में, जिसमें कार्बन 14 न्यूक्लियर वेस्ट को एनकेस किया गया है लेयर्ड फॉर्म में, इंडस्ट्रियल डायमंड्स के लेयर फॉर्म में, ताकि वो जो सेल्फ चार्जिंग बैटरी बने। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, they are questioning the use of only batteries that are looking hybrid technology such as hydrogen cells and battery depending on flight mission. So यहाँ पे एक बैटरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जो भी मोटर होगा या फिर जो भी इंजन होगा वो जनरेशन विंड प्रोपल्शन जनरेशन के लिए वो जो पावर लेगा, ड्रॉ करेगा, वो किसी बैटरी से या किसी सोर्स से पावर ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे जो बैटरी है उसके भी मैंडेटरी चेक्स होना चाहिए ताकि वो फेलियर ना हो उस चीज का। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि अनपायलटेड पायलटेड एयरक्राफ्ट अभी चल रहे हैं और जो फोकस है उसमें है क्रैश प्रिवेंशन सिस्टम का। इसमें कैमरास लगे रहेंगे, जीपीएस लगा रहेगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रडार सिस्टम और इंफ्रारेड, ये सब चीजें इसमें लगे रहेंगी ताकि जो सेफ्टी है वो इंश्योर हो सके। और जो नेविगेशन और जो फ्लाइट सेफ्टी है वो उसका इधर बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, तो इसमें ये ना डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है प्रोपल्शन मोटर्स लगे हुए हैं जो कि आपको फ्लाइट में मदद करेगा। यहाँ पे लगेज लोड है, यहाँ पे डिटेल। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो फ्रंट रोटर है उसमें एक ऑप्शन ये रह सकता है कि ये ना स्टॉप्ड हो जाए, मतलब ये भी ऐसा है, ये अगर प्लेन ऐसे में है तो ये प्लेन ऐसे में हो जाए ताकि आपको आगे फ्रंट मूव करने के लिए या फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए ये इजी रहेगा। जैसे ये रियर जो रोटर है ये फोल्ड होता है स्टाउट पोजीशन में, यानी कि ऐसे है तो ये ऐसे पोजीशन होता है ताकि ये टिल्ट कर सके या फॉरवर्ड मोशन के लिए काम आ सके। इसकी जो स्पीड है 241 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पर आवर है, जो रेंज है वो 160 किलोमीटर के है, जो प्लेलोड है, जो टोटल वेट इट कैरी कर सकता है वो है 450 केजी का। अब जो ये eVTOL का जो कंसेप्ट है ये स्पार्क हुआ था नासा के एक रिसर्चर है मार्क डी मूरी, ठीक है, वो अपने कंसेप्ट में आए थे फॉर अ पर्सनल वन मैन एयर व्हीकल while working towards his doctorate, and it called the Puffin, and thought in 2009 and 10, which was about 4 meter tall and a wingspan of 4.4 meters. It has 60 horsepower electric motor that powered two propellers, and specification included 4-point landing gear, a weight of 272 kg, 45 kg of battery, a pilot payload of about 90 kg. So जो टोटल वेट था वो अप्रोक्सीमेटली 407 kg था, उसका जो टॉप स्पीड था वो 245 kg था और जो रेंज थी वो 80 किलोमीटर की रेंज थी। और ये जो प्रोटोटाइप था दैट वाज अनवील्ड इन 2010 on the concept which was discovered at a conference on aeromechanics in 2010। उसके बाद से जो है इस कंसेप्ट में डेवलपमेंट होने लगे। एयरबस अनवील्ड इट्स प्रोटोटाइप वाहना इज अ संस्कृत वर्ड, ठीक है, तो उस पर एयरबस ने भी अपना एक प्रोटोटाइप डेवलप किया। फिर उसके बाद बोइंग जो कंपनी थी वो, ऐसे चल के बहुत सारी कंपनी डेवलप करने लगी और अभी भी और आज तक जो है इंक्रीमेंट चल रहा है इनके डेवलपमेंट में। अब इनका जो एक मेजर कंसर्न आता है वो आता है सर्टिफिकेशन का, क्योंकि इनकी सर्टिफिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी के पर्पज से, साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से, क्रैश के पर्पज से। तो सर्टिफिकेशन जो है बहुत इनको जो है सर्टिफिकेशन इंडिया में अभी नेसेंट स्टेज पे है, बट फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस कर दिया है कि दे आर इन डिस्कशन ऑन फोकसिंग ऑन फैसिलिटेटिंग सर्टिफिकेशन एंड वैलिडेटिंग द न्यू eVTOL aircraft, their production, continued airworthiness operation and personal licensing.
So this can be a game changer in the modern urban spheres where the population and the congestion in the roads are increasing. अब जो इंडिया में है, इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग एट दिस एंड इंडिया इज लुकिंग टू क्रिएट a hub where it will be manufactured, where these UAVs or eVTOLs will be manufactured. So, and what is the value of the market? तो मार्केट की जो अभी वैल्यू है इसकी 2021 में वो है 8.5 मिलियन डॉलर की, which is to grow to 30.8 मिलियन डॉलर by 2030. और according to दी ब्लेड इंडिया ऑफिशियल, यूएम मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड करेगा, यानी कि अर्बन एयर मोबिलिटी वाला जो मार्केट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 25% एंड इज एंटिसिपेटेड टू बी अ 74 बिलियन डॉलर मार्केट बाय द एंड ऑफ 2025. सो ईवीटोल्स जो है उसमें अर्बन एयर मोबिलिटी जिसमें ईवीटोल्स भी आएंगे, तो अर्बन एयर मोबिलिटीज जो फोकस करता है उसमें ईवीटोल्स भी आएंगे, तो ये जो मार्केट है ये 74 बिलियन डॉलर का मार्केट होने का है इसका. तो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट केस. So this was about the eVTOLs, and it is a quite detailed infrastructure. You can read this article so that you will be more clear. And there is a gist that the government of India is exploring possibility of inviting manufacturer of electric vehicle takeoff landing aircraft to set up base in India. And aviation minister has been reported asking Beta Technologies, in which partnership with Blade Group, its presence in India Group, to look at the Indian market. eVTOL is an aircraft that uses electric power to hover, take off, land vertically. This technology that has grown on account of success of electric propulsion based on progress in motor, battery, fuel cell and electric controller technologies, and also fueled by the need for new vehicle technologies that ensure urban air mobility. The global market was put to $8.5 million, which is expected to grow to 30.8 million by 2030 of the eVTOLs. And the demand will be on the account of green energy, noise-free aircraft, cargo carrying concept, and a need for new modes of transport. So this will also play an important role in the carbon reduction and green mode of transportation. और इसमें जो है चाइना, इजराइल, यूके, दे आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर वेरियस पॉसिबिलिटीज टू स्टेप इन apart from the US. So I hope this is quite clear. Please do give your suggestion. Do like, share, subscribe, Pro Study Zone. Thank you. Have a great day.